गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से हम इस वीडियो में आपके लिए हर दिन साइंस से जुड़े हुए हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक क्यूज के रूप में लेकर आएंगे, जो आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। अगर आप साइंस समझते हैं और साइंस से हर क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन और फॉलो अवश्य करें। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें हर दिन आपका 40 से 45 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूज पार्ट 1। तो आपका पहला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपका आंसर ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। इनमें से कौन सा पदार्थ आंसुओं में घुला होता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। आपका अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग क्यों लगती है। रस्ट, जंग यानी रस्ट कैसे लगती है, किस कारण लगती है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास समय है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटिंग ने, ऑप्शन ए। बेटिंग का पूरा नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। किस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन ए। जस्ता एक शुद्ध धातु है। स्टील, सीसा, एल्युमिनियम एक मिश्र धातु है। जस्ता आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन गैस नहीं है। आपका ऑप्शन नीचे है, आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास्य गैस। लाफिंग गैस आपका फ्यूल गैस नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइएगा। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन ए सही जवाब। भूकंप की तीव्रता नापने में रिचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। किसने डायनामाइट का आविष्कार किया है। नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन सी। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नीचे आपका ऑप्शन है, आंसर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।
क्योंकि हर दिन हम नया नया क्वेश्चन साइंस से जो जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको क्यूज के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा, आकाश का नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? नीचे आपका 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कैटरिंग। आपका अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा सुनाई देता है? नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं कि कौन कौन इसका जवाब देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है, उसका पिच अधिक सुनाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा सूती और ऊनी रेशों में अंतर प्राप्त करते हैं? नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर। इसका अंतर हम जलाकर ज्ञात कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा घट जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपका ऑप्शन है, उष्मा के बुरे अवशोषक से, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद कपड़ों में उष्मा का बुरे अवशोषक होते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े में हीट बहुत कम जाता है, उसमें हीट प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? नीचे 4 कथन दिया हुआ है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। इस 4 कथन में से कौन सा कथन गलत है? जल्दी से बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है, यह कथन गलत है। आपका अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। कौन सा विटामिन संतरे में अधिक होता है? आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी संतरे में अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का सही जवाब है? कमेंट कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। आपका अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आपका ऑप्शन है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताइएगा आप इसका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। निहारिकाएं को हम नेबुला बोलते हैं, नेबुला। उल्काएं आपका मेट्रॉइड्स हो जाएगा। सूर्य के धब्बे सनस्पॉट। तो इस 3 ऑप्शन में बताइए ब्लैक होल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल एक खगोलीय वस्तु है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पावर इतना होता है कि लाइट भी बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर जिसे कहते हैं, किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन में से किसके कारण जल में स्थायी कठोरता होती है? जवाब दीजिएगा आंसर अपना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। आपका अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई। मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में किसका मापन कैलोरी है? उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मा, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी। इसी का मापन इकाई कैलोरी है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है विकिरण, जलभाष्प, धूल के कण, परिकलन। 4 ऑप्शन में से किस कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग भी कहते हैं, स्कैटरिंग। इसी के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र इलेक्ट्रिक करंट किस सीरीज में जोड़े जाते हैं? पैरेलल, सीरीज, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं? आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, घरों में विद्युत संयंत्र पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर कलर में जोड़े जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर है? आप कमेंट कीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका रासायनिक क्रिया, ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। इस 4 ऑप्शन में से किसका कौन सा सही जवाब होगा? कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, कंडेंसेशन का। तो आपका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन, संवहन का, ऑप्शन बी सही जवाब।
केतली में पानी का गर्म होना कन्वेंशन का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, घन, सेंटीमीटर। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? वायु एयर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु मिश्रण है, ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है आपका ट्रांसफॉर्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो। इसी तरह का क्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे हर दिन। अगर आपको साइंस से जुड़ी हर क्वेश्चन की जानकारी चाहिए, अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डायनेमो। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग किसमें होता है? डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में या सभी? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर का उपयोग ये सभी में होता है। डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में या बारूद बनाने में, सभी में सल्फर का उपयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? ऑप्शन है स्वभावश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं? आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पित्तल? 4 में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपका अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंखों को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। 4 ऑप्शन में आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद रंग में गर्मी ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाती है, सफ़ेद रंग में गर्मी नहीं जा पाती है, इसीलिए घर में सभी गर्मी में सफ़ेद रंग का वॉलपेपर लगाते हैं या पुतवाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है या इनमें से कोई नहीं? एकदम सिंपल सवाल है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। हर कोई आपका आंसर जानता होगा।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसीलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसाक का आयतन संबंधित नियम, अवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। किस नियम के तहत एक ही ताप पर एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? इथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका आंसर होगा ताप और दाब घटते हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलिरिया मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। किसके द्वारा लेंस नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा? ड्राई आइस क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। ये आपका साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यूज पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।